सर आज का जो आज का जो प्रोग्राम था और ये जन सुराज को समर्थन करने का, ऐसा क्या विचार बना था जो कि जन सुराज में समर्थन करने का इन्होंने? देखिए, जो बिहार की हालात है उसमें बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत। सत्ता परिवर्तन तो होते रहा, हालांकि 20 साल से सत्ता परिवर्तन भी नहीं ठीक से हो रहा है, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चल रहा है। तो बिहार के अस्मिता से जो संबंध रखने वाले जो नागरिक हैं, जाति से ऊपर उठ करके, वे सभी लोग बिहार में परिवर्तन के लिए जन सुराज की अगुवाई में, प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में जो अभियान चल रहा है उसमें कारवां जुड़ते जा रहा है। और एक बहुत बड़ा जन सैलाब जो है, ये जो नागरिक राजनीतिक मोर्चा था उसका आज विलय करने का, उसके साथ साथ कुछ और जो लोग थे, अभी पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे अनिल कुमार जी जो DSW के पद पर हैं और अपना ये PG के हेड भी हैं, वो लोग भी आज ज्वाइन किए हैं। कहने का मतलब है कि जन सुराज का जो अब कारवां है वो बढ़ते जा रहा है और आगे आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उस चुनाव में जन सुराज जो है अपनी परिवर्तन का मुख्य कारक बनेगा, बिहार का एक विकल्प बनेगा। इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो बिहार का विकल्प प्रशांत किशोर जी का जो जन सुराज है उसका अगुवाई में ज़रूर विकल्प बनेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार हमारी बनी तो 200 यूनिट बिजली फ्री और सबसे महंगे दर पे खरीदने वाला बिहार है। क्या लगता है? अब देखिए, बिजली फ्री कहने से बात नहीं बनेगी, बिजली का यहाँ प्रोडक्शन नहीं होता है। तेजस्वी जी ने जो बातें कही वो बिना वर्कआउट के, बिजली आप फ्री कब देंगे? जब बिजली का जनरेशन बिहार के अंदर होगा। अभी बिजली खरीदती है बिहार भारत सरकार से, और अगर कोई नेता बोलता है कि हम बिजली मुफ्त में देंगे, यह शब्दबाग दिखाता है, यह सच्चाई नहीं है। इसलिए बिहार को सच्चाई से परिवर्तन कर सकते हैं। नौकरी देंगे हम 5 लाख, इससे बिहार का परिवर्तन होगा? नहीं, बिहार का शिक्षा से परिवर्तन होगा, चिकित्सा से परिवर्तन होगा, पूंजी के पलायन से परिवर्तन होगा, मजदूरों को पलायन से परिवर्तन होगा, बिहार में स्कीम खोलना होगा, बिहार में उद्योग खोलना होगा, इससे परिवर्तन होगा। आपके पार्टी छोड़ने के बाद जो है फिर पार्टियों में कहा जा रहा है कि जिसकी जॉब जहाँ वैल्यू नहीं रहती है वो तो दूसरे जगह पर जाते हैं, लेकिन जो वो लोग उस जन सुराज में जा रहे हैं जो पार्टी से एक्सपायर हो चुके हैं। नहीं, वैसी बात नहीं है। देखिए, जन सुराज में हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की नज़र है, साथ साथ है जितने भी नागरिक हैं जो आज तक राजनीतिक दल में नहीं थे वो लोग का भी नज़र है जन सुराज पर। इसलिए एक बहुत बड़ा हुजूम, बहुत बड़ा तबका जन सुराज की तरफ टकई निगाहों से देख रही है। और बहुत कम समय में, आने वाला समय में 2 अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि जन सुराज का कारवां कितना बढ़ गया और कितना तेजी से बढ़ रहा। एक आखिरी सवाल है, जेडीयू की तरफ से पूछा जा रहा है कि जन सुराज जो प्रशांत किशोर है वो पैसा कहाँ से लाते हैं? उनका क्या मतलब कोई गलत तरीके से? अभी खिसियानी बिली खंभा नोचे, पैसा कहाँ से लाते हैं? जन सुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, एक भी पैसा कैश किसी को नहीं देते हैं। जो भी उनको पैसा मिला है चेक से मिला है, और यह भी जो खर्च करते हैं चेक से, मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं। तो इसलिए इस तरह का सवाल उठाना प्रशांत जी पर, कहीं पर निगाह कहीं पर निशाना है। इसलिए इन सब बातों में कोई दम नहीं। और CD जो है CBI जैसे जो है अधिकारी छापा मारने वाला है, ऐसे भी कहा जा रहा है कि जल्द नहीं होगी। अब वो तो स्वतंत्र हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपना काम करे, जन सुराज अपना काम कर रहा है। जो आगे समय आएगा देखा जाएगा, उसमें कहाँ चिंता है। जेडीयू के विधायक है वो बोलते हैं कि आज तक वो वार्ड सदस्य का चुनाव नहीं लड़े हैं और 2025 में अपनी सरकार बनाने चले हैं। देखिए, चुनाव कोई लड़े न लड़े, गांधी जी ने तो कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। तो गांधी जी नेता नहीं थे, जयप्रकाश जी ने तो कभी नहीं कोई पद पर होल्ड किया, नेता नहीं थे। चुनाव लड़ना और चुनाव नहीं लड़ना, बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 20 वर्षों से कोई चुनाव नहीं लड़े। आप मुख्यमंत्री लोकतंत्र के इसमें मंदिर में बने हुए हैं। तो चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना वो अलग है व्यवस्था, लेकिन नेता कोई भी हो सकता है। बिना चुनाव लड़े हुए अगर त्याग करता है वो भी नेता हो सकता है। इसलिए इस बातों में कोई दम नहीं है। हम बली सिंह चंद्रवंशी क्या अति पिछड़ा के लिए हमेशा जो खड़ा होते हैं, और कहा भी जा रहा है कि जन सुराज में कुछ बड़ी पदभार मिलने वाला, क्या लगता है कुछ विशेष होगा? देखिए, जन सुराज ने घोषणा किया है कि हम 70 से 75 सीटें अति पिछड़े वर्ग के लोगों को देंगे। आज तक कोई पार्टी ने इतनी बड़ी सीटें देने का वादा भी नहीं किया था और दिया भी नहीं था। तो अगर ये प्रशांत किशोर जी ने घोषणा किया है तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों का बहुत बड़ी आशा की किरण जगी है जन सुराज से और प्रशांत किशोर जी से। और सिर्फ टिकट ही नहीं मिलेगी, उनकी व्यवस्था भी मिलेगी।
इसलिए अति पिछड़े वर्ग के लोग आज मुख्य धारा में आएंगे। और तीसरी बात जो प्रशांत किशोर जी ने कही है कि अति पिछड़े के काबिल लोगों को आज जो पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू है, चाहे भाजपा है, चाहे आरजेडी है, अति पिछड़ों के नाम पर वैसे लोगों को शिखंडी खड़ा करके वोट लेने का काम करता है। लेकिन जन सुराज जो है उसमें से काबिल लोगों को सामने खड़ा करके चुनाव लड़वाएगा। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे हमारे साथ, तो आपने सुना क्या कुछ कहते हैं अम्बाली से चंद्रवासी ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से जन सुराज पे हमलावर हैं वो जानते नहीं है, वो उनको पता नहीं है कि किस तरह से सरकार बनने के लिए और सरकार में आने के लिए क्या क्या जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं और साबित मुद्दे जो हैं वो जन सुराज ला रही है। और आने वाले समय में जन सुराज का जो विकास होगा वो काफ़ी जो है बिहार को आगे ले जाने का एक नया बिहार की तरफ ले जाएगा। इस तक तमाम खबरें बने रहे, देखते रहें। धन्यवाद।